सभी को नमस्कार। कैसे हो? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज जो थी उस एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, मिसलिनियस के क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और कुछ अपने जो आउट ऑफ सिलेबस थे वो टॉपिक भी अपन देख चुके हैं। वो देखिए आउट ऑफ सिलेबस इसलिए करवाएं टॉपिक के कि आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ताकि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन यदि कोई एग्जाम में तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर दूसरा देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जो भी अपने पास स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, इलिप्स है जिसको आप दीर्घवृत्त बोलते हो, वृत्त है, इनसे परिबद्ध भाग या बाउंडेड एरिया, जो भी परिबद्ध भाग है या इनक्लोज्ड एरिया बोल सकते हो, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। उसमें मेन जो मुख्य बात होगी वो क्या होगी कि आपको सबसे पहले जो कर्व होगा, जो वक्र होगा, उस वक्र को ट्रेस करना है आपको, यानी उसकी उसकी आकृति, उसकी शेप, उसका ग्राफ कैसे बनता है वो आप ना सही एग्जैक्टली सही बना लेंगे तो फिर आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे भाई उसका एरिया। दूसरी बात ये देखनी है कि आपके पास जो वक्र है ना, उस वक्र में उसकी लिमिट कैसे बनती है। वो लिमिट यदि आप अच्छे से निकालना सीख जाएंगे तो आपको किसी भी अपने पास में किसी भी टाइप का कर्व हो, किसी भी का कोई भी जैसे घिरा हुआ कोई क्षेत्रफल हो या स्ट्रेट लाइन का हो, उसका क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इसमें दे रखा अपने पास आज की सेशन में अपन केवल मोड एक्स के मापांक वाले फलनों का क्षेत्रफल निकालना देखेंगे। मोड एक्स या मापांक वाले फलनों का क्षेत्रफल निकालना देखेंगे। देखिए तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए अपने पास क्या कि y इज इक्वल मोड में दे रखा है x प्लस वन और ये खड़ा है x बराबर -3 और x बराबर +1 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, एरिया निकालना आपको। तो सबसे इसमें पहले क्या देखते हैं कि जो भी अपने पास में y इज इक्वल मोड x होता है उसका ग्राफ हमेशा v के शेप का बनता है भाई, ऐसे यहां पर इस आकार का बनता है। क्लियर हो गया? तो अपने को x प्लस वन का ग्राफ बनाना है भाई पहले यहां पर। अब x प्लस वन का ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ये वैल्यू कहां से -1 से +1 तक की वैल्यू पुट करेंगे भाई यहां पर। तो जैसे मैं ग्राफ खींचने के लिए ये मेरे पास x हो गया, ये yx हो गया भी। अब मैं जैसे मान लो x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी अपनी, 1 बन जाएगी। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 1 बन गया, वो कोऑर्डिनेट बन गया मेरा क्या, 0 और 1 बन गया। अब मैं जैसे x की वैल्यू क्या लेता हूं, -1 लेता हूं, -1 लेंगे इसमें तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी, 0 बन जाएगी -1 पर, -1 पर। ये लीजिए थोड़ा सा इसको ठीक कर भाई यहां पर, यूं करके यूं कर दो भाई यहां पर -1 पर। ठीक है, x की वैल्यू यदि अपन क्या लेंगे, x की वैल्यू थोड़ा सा इसको पूरा ही क्लियर कर दे भाई यहां पर, थोड़ा सा इसको यूं समझ में नहीं आ पाएगा, इसको उठाओ, देखो अपन यहां देखते हैं इसको। ये बन गया अपने पास 0 1 2 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अब x की वैल्यू यदि 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी अपने यहां पर, +1 बन जाएगी भाई यहां पर, y की वैल्यू +1 बन जाएगी 0 लेने पर। ये लीजिए x की वैल्यू -1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी भाई यहां पर। x की वैल्यू -2 लेते हैं, -2 लेंगे, -2 इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास यहां पर, +1 बन जाएगी। या यूं लिख लो ना, क्या दिक्कत है तुम्हें, दिक्कत आ रही है x एंड y, x की वैल्यू 0 तो y की 1, x की -1 तो y की 0, x की -2 तो इसकी +1, -3 पे 2 आ जाएगी भाई। ये आपने टेबल बना दी भाई इसकी, ये लीजिए यूं भी कर सकते हो। इस टेबल से आप है ना मान यहां पर पुट कर लेना। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अब -3 पे कितने बनेगी, 2 बनेगी भाई यहां पर, -3 पर 2 बनेगी। तो आप इस लाइन को यूं ज्वाइन करवा दो भाई यहां पर, ये लीजिए। दूसरा ये लाइन यहां से यूं ज्वाइन करवा दो तो ये तो आपका ग्राफ बनेगा भाई इसका, यहां पर ये ग्राफ बनेगा। ठीक है भाई, इसको आप यहां से इसको कैंसिल कर दो भाई यहां पर। चलिए ठीक है, अब बोला है इसमें x बराबर 1 और y बराबर -3,
तो x बराबर 1, तो देखो अपने पास क्या होगा भाई यहाँ पर, इसको थोड़ा सा यूं कर दे भाई, ये लीजिए, ये ले ले, x बराबर 1, तो मेरे पास ये लाइन आएगी भाई यहाँ पर x इज इक्वल 1 की, x इज इक्वल -3 की ये वाली लाइन आएगी भाई -3 की, -3 यहाँ पर -3, ये लीजिए। इसमें क्या बोला है कि यहां से जो परिबद्ध भाग बन गया मेरा ये वाला, इसका एरिया निकालना है, इधर इसका एरिया निकालना है भाई यहाँ पर, ये लीजिए। ये सारी बातें अपन यहां पर देखेंगे। ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में आपको पहली लिमिट बनेगी -3 से -1 की, दूसरी लिमिट बनेगी -1 से 1 की लिमिट बनेगी भाई यहां पर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको कोई भी कर्व होगा, उस कर्व की या कोई भी वक्र होगा, उस वक्र की ग्राफ खींचनी है। फिर इसमें लिमिट दे रखी है कितनी, -3 से +1 दे रखी है, तो ये वाली इसमें मेंशन कर लेंगे और फिर आप इसका आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यहां पर। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने क्या लिखेंगे, बाउंडेड एरिया लिखो या परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करेंगे देखना, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसको ठीक कर भाई यहाँ पर। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, तो पहली लिमिट क्या थी मेरी, -3 से -1 तक की थी भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब ये जो ग्राफ है मेरी, ये वाली ग्राफ क्या है अपने पास में, x+1 की है यहाँ पर, और ये वाले क्या होगी, x-1 की होगी भाई। क्लियर हो गया, यहां पर यदि दो पोजिशन ले तो यहां लूंगा माइनस, और यहां क्या बन गया मेरा x+1 है dx। दूसरी वाली -1 से कहां तक है भाई, +1 की दे रखी है, और x+1 है dx यहां पर। दूसरा यदि आप ये चेक करें कि सर ना ये मोड कैसे हट गया, तो आपकी डेफिनेटिव इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है, उसकी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं कि लिमिट क्या आ रही है, -3 से -1 आ रही है, तो इसके बीच की वैल्यू आप इस फंक्शन में रखेंगे तो ये माइनस का रिजल्ट देगा। थर्ड प्रॉपर्टी यही थी अपने पास यहां पर, इन दोनों के बीच की वैल्यू यदि आप इसमें पुट करेंगे तो पुट करने पर पूरा का पूरा रिजल्ट क्या देगा, माइनस देगा। इस -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू देंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या देगी अपने को, प्लस की वैल्यू देगी यहां पर, इसलिए प्लस का साइन, इसमें माइनस का साइन आ गया भाई, माइनस। अब क्या करो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस 1x लिमिट -3 से -1। इसमें क्या बन गया भाई यहां पर, x² प्लस 2x, 2x नहीं 1x आएगा भाई, 1x, एंड लिमिट -1 से +1 आ गई। इसमें अपर लिमिट लिखेंगे, तो अपर लिमिट लिखेंगे क्या बन गया, माइनस तो बार है ही मेरा, 9/2 माइनस का 3। लोअर लिमिट लिखो तो 1/2 -1 बन गया, ये तो मेरी इसका आ गया अभी, प्लस इसमें दे दो भाई यहां पर 1/2 +1 और -1/2 और -1। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये जो मेरा परिबद्ध भाग है ना, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपके पास में मोड एक्स का ग्राफ हो, मापांक का ग्राफ हो, उस केस में आप ना हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद इसकी लिमिट चेक करेंगे, और लिमिट चेक करने के बाद इसका क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यहां पर। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट एक और देखते हैं, कुछ नहीं सीखा इसी टाइप का, कि आपके पास दे रखा है y इज इक्वल मापांक x दे रखा है, और -3 से +1 और x से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब ये मापांक x मेरे पास क्या आ गया भाई, इस टाइप का है, तो मापांक x बन गया, क्या बनेगा, वही v के शेप का बनेगा भाई, ऐसे यहां पे लीजिए, ये लीजिए, x बराबर +1 दे रखा है, +1 दे रखा है तो +1 लगा दीजिए भाई, ये लीजिए +1 मेरा ये आ गया, x बराबर +1, 1 0 बन गया। x बराबर -3 दे रखा है, तो x बराबर -3, तो यहां लिखूंगा -3 और 0 आ गया। ठीक है, परिबद्ध भाग कौन सा होगा भी यहां पर, ये परिबद्ध भाग बन जाएगा मेरा यहां पर, ये लीजिए, ये बन गया परिबद्ध भाग बन गया। ठीक है, लिमिट कहां से आ गई, -3 से 0 और 0 से 1 बन गई। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का
क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? -3 से -0 और ये मोड x से dx यहां पर। फिर क्या आ गया? 0 से 1 है और ये मोड x से dx मापांक x यहां पर। क्लियर हो गया? अब इसके बीच की कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लिमिट -3 से 0 दे रहा है, तो ये रिजल्ट कैसा देगा? माइनस में। थर्ड प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है भाई, ये क्या देगा? प्लस में देगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? -3 से 0 और ये बन गया मेरा x dx। ये बन गया 0 से 1 और ये बन गया x dx। यहां पर क्या बन गया? माइनस। यहां आ गया क्या? x²/2 और -3 से 0। ये बन गया x²/2, 0 से 1 बन गया। आंसर ले लीजिए। अपर लिमिट लिखेंगे तो क्या आएगा भाई? यहां पर अपर लिमिट पर यहां क्या आ गया? 0। लोअर लिमिट पे क्या आएगा? -9/2 बन गया। फिर प्लस इसमें देखो अपर लिमिट से क्या बनेगा? 1/2 -0। तो ये तो बन गया 9/2 और ये बन गया 1/2, 10/2, यानी कितना आंसर आ गया मेरा? 5 आंसर आ गया। ये जो परिबद्ध भाग है ना, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो देखिए अपन सभी तरह के ग्राफ देख चुके हैं, सभी तरह के कर्व देख चुके हैं कि इनके कर्व से कैसे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकलता है। एक्स एक्स पर या वाई एक्स पे जो कर्व बनता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, ये भी सारी बातें अपन यहाँ पर इसमें डिस्कस कर चुके हैं भैया पर। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी का वही ग्राफ आ गया। अभी ये कह रहा है x+3 का ग्राफ ही लिखो और -6 से +3 तक का सारे जो आज के सेशन में जो क्वेश्चन रखे हैं ना, सारे के सारे अपने मोड के रखे हैं भाई। अब x+3 का ग्राफ खींचना है तो देखिए अपन खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि यहां पर ये जो बोला है तो ये पॉइंट मेरा क्या होगा? इसे बोलेंगे 0 और 3 बोलेंगे भाई। यहां पर क्लियर हो गया? ठीक है भाई। और यहां पर मैक्सिमम क्या होगा? अभी -6 लेंगे यदि -6 लेता हूं, और यदि x का मान -3 ले लेता हूं ना, -3, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी भाई यहां पर। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका इस साइड से मूव करेगा। एक तो ये बन गया। क्लियर हो गया? ठीक है भाई। या -3 पे ये आएगा, -3 पर y क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अब मैं x की वैल्यू -6 लेता हूं, तो जैसे ही -6 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी बनेगी? +3 बनेगी। तो यहां ले लीजिए, जैसे -6 लिया मैंने, ये लीजिए भाई, ये आ गया। ये -6 से y की वैल्यू क्या बन जाएगी? या तो 0 और यहां बनेगी मेरे क्या? -6 पर 3 बन जाएगी भाई। यहां पर -6 ये वाली लिमिट लूंगा ना, तो -6 + 3, तो -3 प्लस का 3 बन जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा अपने से कि ये जो परिबद्ध भाग है मेरा, इसका एरिया बता दो भाई। यहां पर ये लीजिए, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन करवा दिया आज मैंने। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, तो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकाल, तो पहली लिमिट क्या आ गई? -6 से -3 और दूसरी -3 से 0 ले लिया भाई। परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल -6 से -3, ठीक है, और मोड में क्या दे रखा है? x+3 dx। फिर दूसरा -3 से 0 और मोड में दे रखा है x+3 dx भाई यहां पर। ठीक है, इसके बीच की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, माइनस का रिजल्ट देगा मेरा यहाँ पर। तो क्या करूंगा? -6 से -3 और x+3 dx बन गया। इसके बीच की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ये प्लस में बनेगा, -3 से 0 और ये बन गया x+3 dx। यहां पर इंटीग्रेशन लिख दो भाई इनका। यहां पर क्या बन जाएगा? माइनस, ये आ गया x²/2 एंड 3x, -6 से -3। ये क्या बन गया? x²/2, यहां क्या बन गया? 3x, -3 से 0 बन गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। अपर लिमिट लिखेंगे 9/2 और माइनस का 9, माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे 36/2 और -18। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, चलो ये तो ये बन गया अभी।
प्लस यहाँ अपर लिमिट की 0 माइनस यहाँ बन गया 9/2 माइनस 9 बन गया। इसको आप सोल्व कर लो भाई, क्या बन गया, तो क्या आ गया भाई, बार तो माइनस है ही मेरा, 9/2 माइनस 9, और ये बन गया मेरा क्या, 36/2 जीरो बन गया भाई। यहाँ पर ये लीजिए, इधर क्या आ गया भाई, यहाँ पर यहाँ क्या बनेगा, 18 में से 9 करो माइनस 9/2। देखो इसमें एलसीएम लेंगे, 9 दूनी 18 प्लस का 9 माइनस का 9/2 प्लस का 9/2 बन गया। अब यहाँ पर 9/2 बन गया। एलसीएम ले लो, माइनस ये 9 माइनस 18, एक ही क्वेश्चन चल रहा है पूरा का पूरा, प्लस 9/2 माइनस का 9/2 बनेगा ना यहाँ पर, तो प्लस का 9/2 प्लस का 9/2, 18/2 कितना आ गया मेरा, 9 आ गया भाई। ये पूरा का पूरा एरिया मेरा यहाँ पर, शायद क्लियर हो गया होगा। देखिए मोड एक्स के ग्राफ अपन सारे हर तरह की कंडीशन देख चुके हैं। आपको केवल इसका ग्राफ खींचना है और लिमिट देखनी है, क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा, और इंटीग्रेशन की हेल्प से आप आराम से जीवे में इसको ज्ञात कर सकते हो भाई। एक और देखिए क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्या ये देखिए इसका, ये देखा y स्क्वायर इज इक्वल 4x और y बराबर 2x के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल, तो देख क्या करते हैं इसमें, y स्क्वायर दे रखा है वक्र अपना, वक्र बोलो या करो बोल दीजिए, वक्र क्या दे रखा है, y स्क्वायर बराबर कितना 4x, तो y स्क्वायर बोला है ना, तो ये y स्क्वायर का वक्र इस शेप में बनेगा भाई। यहां पर लीजिए, क्लियर हो गया। ये y बराबर रेखा है, स्ट्रेट लाइन है भी, यहां पर रेखा है एक तरह से, यहां पर ये लीजिए y बराबर 2x की, तो y बराबर 2x मेरा यहां से जैसे पास होगा भाई, ये लीजिए मूल बिंदु से जाने वाली स्ट्रेट लाइन बन गई भाई। यहां पर ये मेरा क्या आ गया, इन दोनों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बन गया। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। देखो आगे देखते हैं इसका, तो लिखेंगे दोनों वक्रों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। लिमिट बनानी है, तो यहां पर ये जो काटने वाला बिंदु जिसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हो, प्रतिच्छेदी बिंदु, ये निर्देशांक निकालो। तो ये जो y का मान है ना, यहां पुट कर दो भी, कितना है y का मान 2x, तो 2x की पावर कितनी, स्क्वायर का स्क्वायर और 4x भाई। यहां पर 4x स्क्वायर इज इक्वल 4x, 4 से 4 कैंसिल, क्या रह गया भाई यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक क्या आ गई 1 आ गई। x की वैल्यू जब 0 लेता हूं तो y 0 बनेगा, x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितने बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो ये मेरे पास यहां पर ये आ गई भी। अब परिबद्ध भाग, तो बड़ा जो वक्र यहां से लेकर के यहां तक का, ये पूरा तो किसका है भाई, आपका परवलय के द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, और ये मेरी क्या है भाई, रेखा, तो लिखेंगे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, 0 से 2 आ जाएगी भाई। यहां पर ये लीजिए 0 से 2, और वक्र क्या बनेगा मेरा, यहां से y स्क्वायर इज इक्वल 4x है, तो क्या बन जाएगा, रूट 4x dx माइनस 0 से 2, रेखा क्या दे रखी है मेरी यहां पर, 2x दे रखी है, 2x यहां पर ये लीजिए, तो 4 का वर्गमूल 2 बन गया, और यहां बन गया 0 से 2 रूट x dx बन गया, और यहां क्या आ गया 2, और यहां लिखूंगा x स्क्वायर बाई 2 एंड 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल, यहां क्या आ गया 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 एंड 0 से 2, क्या आ गया भाई, अपर लिमिट लिखो 2 का स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2, ये कितना बन गया, x की पावर 3/2, यहां पर 3/2, लिमिट 0 से 2, यहां कितना बन गया -4, यह आ गया 2 इंटू 2/3, अपर लिमिट लिखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/2 -0 एंड -4। इसको सोल्व करके आप आसानी से ये परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
तो इस प्रकार से जो अपना लेसन है, चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी है। आप इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन है अच्छे से सोल्व कर सको यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में चलो मिलते हैं अपन, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अवकल समीकरण का। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इस पे कॉन्सेप्ट मतलब आप इस पे कंटिन्यू बने रहें ताकि इस लेसन को अच्छे से क्लियर हो सके। और देखिए यदि आप इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट इंडेफिनाइट या अनिश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन है, आपको यदि पूरा अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपका 7th लेसन, 8th लेसन और 9th लेसन बहुत ही बढ़िया तरह से कवर कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।